हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम करने वाले डिवेंचर्स में आपको बता दूं क्या क्या टॉपिक्स हैं। 7 नंबर का एग्जाम में आपके आएगा ये। तो 7 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो बेसिक एंट्रीज है, वो आपको करने को नहीं आएगी। वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो आपको रिवाइज करना है। अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रखा है तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आएगा डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है अदर देन कैश। अदर देन कैश सेम है जैसा आपने शेयर्स में पढ़ रखा है। एसेट्स खरीदने की एंट्री, पेमेंट वाली एंट्री। तो आपको रिवाइज करना, कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चंस में। उसके बाद 4 नए टॉपिक्स यहाँ पे आप पढ़ोगे। पहला इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, दूसरा इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशंस, तीसरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और चौथा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो पहले हम 2 टॉपिक आज करते हैं, फिर आप लोगों को उसके क्वेश्चंस करना, फिर 2 टॉपिक और कर लेंगे अगले में। तो पहला जो टॉपिक है आपका वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है। यहां पे देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट होगा कि हमने क्या करा, बैंक से लोन लिया। ठीक है, अब लोन लेते हैं तो हमें बैंक में कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो हमने डिवेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख रखा है। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आपको। अब इसमें 2 तरीके के 2 मेथड्स है इसमें। इसके अंदर आपको 2 मेथड पढ़ने हैं। एक है व्हेन जर्नल एंट्री पास, किस लिए, टू रिकॉर्ड डिवेंचर। रिकॉर्ड डिवेंचर्स, डिवेंचर को रिकॉर्ड करने के लिए। और दूसरा केस है व्हेन जर्नल एंट्री नॉट पास। जर्नल एंट्री नॉट पास मतलब क्या है कि ये रिकॉर्ड नहीं करना। ये 2 केसेस है। वैसे देखो होता क्या है, एक तो हम बैंक से, यहाँ पे 2 काम होते हैं। एक तो बैंक से लोन लेते हैं जिसकी एंट्री आपसे पूछी नहीं जाती, बट आपको पता होना चाहिए बैंक से लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये एंट्री है बैंक से लोन लेने की। जो भी अमाउंट का हम लोन लेंगे उसी एंट्री कर देंगे। ये एंट्री आपसे नहीं पूछी जाएगी, स्पेशली कभी पूछे तो करनी है। दूसरी एंट्री डिवेंचर इशू की पूछ सकता है जब ये जर्नल एंट्री पास करने की बात करेगा तो, और उसकी एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो जितना भी % डिवेंचर होगा। तो एक में एंट्री करनी होती है, एक में नहीं करती। इसके साथ साथ इसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर यहाँ पे मैंने आपका रखा है। ये क्वेश्चन नंबर निकालना आप स्क्रीन पे आपके आ रहा जो ऑनलाइन बच्चे हो, 24 नंबर। हाँ, ये हमेशा ये एंट्री होगी सस्पेंस टू % डिवेंचर, और कुछ ये सेम एंट्री होनी है। अब देखो ये 24 नंबर है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा जो ऑनलाइन बच्चे हो। देखो क्या लिखा है, हयात लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लोन कितने का लिया है, 8 लाख रुपए का मिल गया। एंड इशू 10,009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो आप समझ में आ गया होगा आपको कि यहां पर जो लोन लिया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो स्टेट बैंक से जो हमने लोन लिया, कितने का लोन लिया हमने, 8 लाख रुपए का। अब बदले में जो डिवेंचर इशू किए तो 10,009% डिवेंचर इशू करे हैं 100 ईच। मतलब हमने जो डिवेंचर इशू करा वो 10 लाख रुपए का करा। कोई परेशानी है इसमें किसी को? तो 8 लाख का लोन लिया, 10 लाख का डिवेंचर इशू करा। अब दोनों में से कोई एक केस आपको बोला होगा। यहां तो इस क्वेश्चन में दोनों केसेस है, मैं तो आपको दोनों केस बता रहा हूं। आपके क्वेश्चन में कोई केस लिखा होगा वो कर दूंगा, कुछ लिखा तो कोई भी एक कर सकते हो, ना लिखा हो तो पहला वाला कर लेना, जनरल एंट्री पास। अब देखो इसमें देखो पहले क्या लिखा व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड, और दूसरे में लिखा व्हेन जनरल एंट्री इज पास्ड। और फिर लास्ट में आपको बोला कि इसको आपको हाउ विल शो इन इशू ऑफ डिवेंचर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाया जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। कोई भी नया डिजाइन इसके अंदर होगा नहीं। ऊपर ही लिखा देखो नीला, हाउ विल इशू ऑफ डिवेंचर बी शो इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर ही शो करने को आता है। तो देखो पहला केस हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या, व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास, जब जनरल एंट्री पास नहीं करनी। कुछ नहीं करना, आपको बस पता होगा कितने का लोन लिया। लोन कितने का लिया हमने, 8 लाख रुपए का। अब देखो कैसे कैसे लिखना आपको। 8 लाख का लोन लिया, तो देखो ये ऐसे सेम ऐसे फॉर्मेट बनेगा। मैंने ये फॉर्मेट बना रखा है, भरूंगा बाद में। ये तो ऐसे ही लिखना आपको। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बैंक लोन दिखाना। तो बैंक लोन किसके अंदर आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। आगे आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग करके कितने का लोन लिया था आपने, बस यहाँ पे आपने ये 8 लाख रुपए डाल दिए। कोई परेशानी, ये बन गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाना आपको, नोट्स टू अकाउंट। इसके साथ साथ आप नोट्स टू अकाउंट भी बनाओगे। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले शॉर्ट टर्म जो बोरिंग है आपकी, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है, कितने का बैंक लोन लिया आपने, 8 लाख का। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस हिसाब से आएगा, कभी लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। क्वेश्चन में अगर 1 साल से कम का लोन होगा तो आप शॉर्ट टर्म लिखोगे, 1 साल से ज्यादा लिखोगे तो लॉन्ग टर्म। बस ये यहाँ की लाइन बदलेगी, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो जितने का लोन लिया उस लोन को लिख दिया, और उसके नीचे जितना भी आपने डिवेंचर एज ए कोलेटरल दिया होगा उसको नीचे नरेशन में लिखना है, सिक्योर्ड बाई
कितना इशू किया था हमने, तो हमने किए थे 10,000 डिवेंचर किए थे ना, तो सिक्योर्ड बाई 10,009% डिवेंचर्स ऑफ अंडर रीच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। हो गया, इतना ही करना है, ये है पहला केस। 3 नंबर में ऐसा आएगा, कोई दिक्कत है क्या? बस आपको याद रखना है कि इस तरीके से होता है, सिर्फ इतना ही बनाना है, 3 मार्क्स हो गए, कोई दिक्कत? यह है पहला मेथड, किसी को परेशानी है? अब आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड है, आप ऑनलाइन बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा है कि व्हेन जनरल एंट्री पास कर दो जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री किसकी करनी है? सिर्फ डिवेंचर की एंट्री करनी होती है आपको। तो डिवेंचर कितने का दिया था हमने? 10 लाख रुपए का, और डिवेंचर की एंट्री मैंने आपको बताई थी अभी, तो बस वही एंट्री आप साइड में कर दोगे। डिवेंचर यहां पे फॉर्मेट बनेगा उसका पूरा जनरल वाला, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर था ये? 9% डिवेंचर। 10 लाख रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। इस एंट्री में कोई परेशानी? 10 लाख से एंट्री हो गई, ये पूरा फॉर्मेट में करोगे, फॉर्मेट और नीचे नरेशन भी लिख दोगे। अब इसको बैलेंस शीट में देखो कैसे दिखाना है, ध्यान से देखना। इसमें ऊपर तो वही आएगा, लोन जितने का लिया, लोन कितने का लिया था आपने? 8 लाख। बस ऊपर बैलेंस शीट में 8 लाख आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं, नोट नंबर 1 डालेंगे, 8 लाख लिख देंगे। अगर आप देखो ध्यान से तो ये और ये ऊपर वाला देखो सेम है, यहां देखो पहले वाले में भी यही सेम था, सेकंड वाले में भी देखो ऊपर में कोई बदला कुछ, पर यहां पे लिखने का तरीका बदलेगा। इसमें लिखने का तरीका ये था, लोन को आपने ऊपर दिखाया था और बाकी सिक्योर्ड को नरेशन में लिख के दिखाया था, पर यहां पे डिवेंचर को भी दिखाओगे तो कैसे? लोन कितने का लोन लिया आपने? 8 लाख रुपए का, 8 लाख का, चलो कलर चेंज कर देते इसका। लोन जितने का लिया? 8 लाख का, यहां सामने आ गया, ये तो ऊपर लिखा आपने। डिवेंचर कितने के इशू किए थे आपने? अंदर लिखोगे, और उसमें से माइनस करोगे डिवेंचर सस्पेंस, तो ये भी कितना है? 10। तो इसमें कोई फर्क पड़ा? तो ये तो बाहर कितना आ गया? तो ये 8 लाख के ऊपर चला गया। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला तो सेम है, ऊपर वाला दोनों में सेम है, नीचे वाले में देखो इसके लिखने का तरीका ऐसा है, जब जनरल एंट्री नॉट पास बोलेगा तो इस तरीके से लिख के दिखाओगे, और जब जनरल एंट्री पास बोलेगा तो आप इस तरीके से लिख के दिखाओगे। भाई इतना ही माइनर सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, सेम ही नंबर आएगा इसमें। तो मतलब बेसिकली यही वैल्यू ऊपर भी जानी है, पर लिखने का तरीका है बस ये ध्यान रखो, इस पहले में ये है और दूसरे में ये। क्लियर पॉइंट? कोई परेशानी? 1-2 क्वेश्चन आप कर लेना भी थोड़ी देर बाद, तो आपको याद हो। इसमें कुछ भी आपको दिमाग बुद्धि लगानी नहीं होती है, बस ऐसी तरीके से कर देना होता है। अब जो दूसरा टॉपिक है उसमें थोड़ा सा बुद्धि यूज करनी है, तो जरा उसको हम समझते हैं, इसके बाद उसको जरा ध्यान से देखना। ये टॉपिक है आपका इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। और ये वाला टॉपिक तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, समझ लो, क्वेश्चन में होगा तो ये चीज तो होगी। मतलब इशू के टाइम पे रिडम्पशन के टर्म को रिकॉर्ड करना, रिडम्पशन का टर्म इंदा कि फ्यूचर में जब वो रिडीम होगा तो कैसे होगा उस चीज को अभी दिखाना। तो याद रखना इशू 3 चीजों पे होता है। इशू जो आपका डिवेंचर होता है, इशू जो होगा आपका वो पार पे भी हो सकता है, मतलब जितने का उतने पे, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। लेकिन रिडेम्पशन की अगर मैं बात करूं, रिडेम्पशन यानी पेमेंट, तो सपोज करो मान लो इसने मुझे 100 रुपये उधार दिए, तो अगर मैं इसको फ्यूचर में 90 रुपये दूं तो लेगी क्या? उधार ही नहीं देगी आज, है ना? तो या तो मैं मुझे जानती होगी तो 100 रुपये मांगेगी, नहीं जानती होगी बोलेगी 120 रुपये लूंगी। इंटरेस्ट कम कभी भी नहीं होता। यानी रिडेम्पशन सिर्फ 2 चीजों पे होगा, या तो पार पे होगा या फिर प्रीमियम पर। अब देखो अगर आप इसको मैथ्स के फॉर्म में देखो तो यहां के 3 और यहां के 2 यानी 6 केसेस बनेंगे। तो केसेस याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल से याद रखो। अब 3 2 5 वो इक्वेशन पढ़ी है, 3 इसके 2 इसके, तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके इनके 2 के साथ, मतलब इशू पार पे 6 बन गया ना कॉम्बिनेशन। ये मैथ्स में ही तो है बेसिक्स। अरे इसके 2 रिश्ते, इसके 2 रिश्ते होंगे, इसके भी 2 रिश्ते, इसके भी 2 रिश्ते, 6 रिश्ते हो गए ना। अब देखो पर आपको 6 रिश्ते याद नहीं रखने, बहुत सिंपल और सिंपल वे में रखना है। ये आपको ये तीनों ही केस आप जानते हो। कोई चीज पार पे इशू होती है उसकी एंट्री आप जानते हो, प्रीमियम पे होती है वो भी आते हैं, डिस्काउंट। पहले मैं ये बता दूं फिर इसका इफेक्ट मैं बाद में ऐड कर दूंगा। तो मैं तीनों एक एक करके आपको दिखा देता हूं। अगर पार पे इशू करने की पार वाली की एंट्री आप क्या जानते थे? ये थी पार का मतलब एक जो भी कॉल है एक सिंगल अमाउंट है इतने रुपए का, यही है ना पार। एक से ज्यादा कॉल होगी तो 2 कॉल में होगा। तो एंट्री क्या होती थी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री क्या हो जाती थी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2%, जो भी परसेंट होगा डिवेंचर, बस ये हो गई एंट्री। कोई दिक्कत पार वाले केस में? वही अगर प्रीमियम का केस होता, सीट ज्यादा हो गए ना, प्रीमियम का केस होगा
तो प्रीमियम वाले में एंट्री क्या होगी, प्रीमियम का केस, तो मतलब पहली एंट्री तो ये हो जाएगी आपकी। प्रीमियम का मतलब है कि जो कॉल है उसमें कुछ रुपए का प्रीमियम भी ऐड है, तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन। यहां पे जो आएगी वैल्यू कितनी आएगी, 100 पार वाले में पूरी पूरी वैल्यू दोनों जगह। लेकिन प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आएगी 110 और दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहां हो जाएगी 110 100 और 10। कोई परेशानी इसमें, पार और प्रीमियम का केस। अब वही अगर डिस्काउंट के केस की बात करें, चलो यहां इधर ऐड करते हैं डिस्काउंट का केस। वही अगर डिस्काउंट का केस होता, डिस्काउंट का मतलब जो एप्लीकेशन की कॉल है वो 100 माइनस कुछ डिस्काउंट होगा, तो एंट्री जो होगी पहली ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, आपको कितना मिलेगा, 90, और दूसरी जो होगी डिवेंचर एप्लीकेशन 90, डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10 और 2% डिवेंचर 100। ये डिस्काउंट डेबिट में चला जाएगा। ये एंट्री में कोई परेशानी है तीनों केसेस में। ये रहा देखो पार, ये रहा प्रीमियम और ये रहा डिस्काउंट। ये बेसिक एंट्री से आप जानते हो, ये ठीक है। तो इशू की एंट्री में कोई परेशानी। अब आपको देखना रिडीम किस पे हुआ। रिडीम के दो केसेस है। रिडीम किस पे हो सकता है, अगर वो रिडीम पार पे हुआ है तो आपको एंट्री में और कुछ भी नहीं करना, हो गया एंट्री, इतनी रखनी है, कोई चीज नहीं आएगा। मतलब अगर रिडीम पार पे होता है तो समझो रिडीम का कोई रोल नहीं है, इशू की जो नॉर्मल एंट्री वो पास करनी, कोई दिक्कत होगी। ये एक डिवेंचर, यहाँ पे अगर मान लो 2000 डिवेंचर तो इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देते वैल्यूज निकालने के लिए, कोई परेशानी होती। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अगर रिडीम पार पे होगा तो इसमें और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंट्री हो गई। ये वाला कोई भी केस होगा उसके हिसाब से एंट्री आप पास कर दोगे। लेकिन वही अगर रिडीम प्रीमियम पे हो जाए, रिडीम किस पे हो जाए, तो फिर ये सेकंड वाली एंट्री में कुछ आएगा। क्या आएगा, तो डेबिट आएगा, सब में आएंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और क्रेडिट क्या होगा, प्रीमियम ऑन एक ही जितना भी ज्यादा होगा फेस वैल्यू से जितना, जैसे मान लो फेस वैल्यू 110 हुआ तो 10 रुपए का जितना भी रिडीम्शन का प्रीमियम होगा फेस वैल्यू से जितना ज्यादा, 100 रुपए मान लो प्राइस है और 110 पे रिडीम हुआ तो 10 रुपए, 105 पे तो 5 रुपए। मतलब रिडम्शन के टाइम जितना भी प्रीमियम हुआ वो प्रीमियम यहां भी आ जाएगा। और अगर उस पे ऑलरेडी प्रीमियम है उससे कोई मतलब नहीं, रिडम्शन प्रीमियम देखना है। इशू वाला तो हो गया, इशू का प्रीमियम देखो मैं लिख चुका हूं, प्रीमियम मतलब वो 10 हट जाएगा, वो उससे कोई मतलब नहीं, फेस वैल्यू पे फेस वैल्यू पे ऐड करना है। अब जैसे यहाँ पे मान लो देखो इशू की एंट्री हो गई, इशू का प्रीमियम आप लिख चुके हो, इशू का प्रीमियम हो चुका है। अब मान लो रिडम्शन अगर ये पार पे होता, रिडम्शन में क्या हो सकता है, पार और प्रीमियम। पार पे होता तो कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे ही प्रीमियम पे होगा तो यहाँ पे दो चीजें ऐड हो जाएंगी। डेबिट क्या होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्शन डिवेंचर। तो याद रखना ये दो चीजें तब आती है जब रिडम्शन प्रीमियम पे होगा। ऐसे इस वाले केस में भी इशू की एंट्री हो गई है, रिडीम की दो कहानी हो सकती है, पार और प्रीमियम। पार पे हुआ तो कुछ करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना। जैसे रिडीम प्रीमियम पे होगा डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन, अब इस पे डिस्काउंट हटेगा या नहीं फेस वैल्यू। ये देखो ये इशू का डिस्काउंट लिख चुका हूं मैं, इशू से कोई मतलब नहीं। रिडम्शन देखो किस पे है, ये भी अब 100 पे ही होगा। हाँ रिडम्शन 100 से जितना ज्यादा वो, प्रीमियम डिस्काउंट दोनों हटा के हाँ बस फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। लॉस और नीचे क्या आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिवेंचर। मतलब बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो आपको नॉर्मल जो इशू की एंट्री है वो पास कर दी है, जो भी एंट्री आपकी इशू की, चाहे पार प्रीमियम डिस्काउंट कोई जो एंट्री आप जानते हो। अब उसके बाद आपको एंट्री पास हो गई, अब फिर आपको देखना है कि रिडम्शन किस पे हो रहा है, पार पे या प्रीमियम पे। अगर रिडम्शन पार पे है तो क्वेश्चन वहीं खत्म, रिडम्शन प्रीमियम पे है तो ये दो चीजें और ऐड हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जरा। हाँ बोलो। सर आपने वो हट लगा रखा है। हाँ अभी मैं दिखाता हूँ आपको, क्या ये चीज, ये दो चीजें। हाँ ये कब आएगा, जब प्रीमियम पे रिडीम होगा तब ये आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन जरा, देखो जैसे क्वेश्चन देखते हैं जरा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखो जैसे पेज नंबर निकालो 9.71 9.7 9.7 निकालो फटाफट। 9.71
जैसे क्वेश्चन नंबर 34 है, जेड के लिमिटेड, ऊपर टॉपिक इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन मिल गया। जैसे क्वेश्चन होगा आपका जेड के लिमिटेड इशू 4 लाख रुपीज 9% डिवेंचर, मिल गया, मिल गया सबको। देखो जरा ध्यान दो, देखो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा जेड के लिमिटेड इशू 4 लाख के आगे रुपीस वर्ड लगा है, मतलब 4 लाख डिवेंचर नहीं, 4 लाख रुपए के डिवेंचर है, और डिवेंचर की वैल्यू कितनी है 100 रुपए, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए 4000 डिवेंचर हो गए। रुपीस नहीं लगा होता तो आप उसको डिवेंचर काउंट करते, रुपीस मतलब 4000 डिवेंचर हो गए। अब आगे देखो क्या लिखा है, ऑफ 100 इच इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, इशू हो रहा है 5% के डिस्काउंट पे। देखो 100 रुपए की चीज है, 5 का डिस्काउंट यानी 95 पे इशू हुआ होगा, और लिखा रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ, तो यानी रिडीम कितने पे हुआ होगा 110। देखो एक बात ध्यान रखना, बच्चे गलती क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मर्ज करते हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग डिफरेंट थिंग्स, आपको इसको इसके साथ मर्ज नहीं करना है। आप नॉर्मल पहले इसकी एंट्री पास करो इशू की, फिर देखेंगे इसको बाद में। तो ये इशू का कौन सा केस है, डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब ये जो कॉल होगी आपकी एप्लीकेशन की 100 - 5 यही होगी ना, और कितने डिवेंचर है 4000। इसकी एंट्री तो आप जानते ही हो क्या होती है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितनी, तो 4000, और एक पे कितना मिलेगा आपको 95, तो 4000 इंटू 95, 4,90,000, 3,90,000, 80,000, 3,80,000 आ गया। क्या बताओ पहली एंट्री में कोई डाउट है? अब दूसरी एंट्री करते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और टू कितना परसेंट डिवेंचर है, क्वेश्चन नंबर कितना था 34, 9% डिवेंचर टू 9% डिवेंचर। यहां तो 3,80,000 आ गया। डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो 4000 डिवेंचर, और एक पे डिस्काउंट कितना 5 रुपए का, 20,000 रुपए का डिस्काउंट, और जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो 100 रुपए, तो 4000 इंटू 100, 4 लाख। ये आपकी इशू की एंट्री हो गई। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें किसी को, इशू ठीक है, ठीक है, कोई डाउट इशू की एंट्री में, ठीक। अब रिडीम किस पे हुआ है, प्रीमियम, ऐसे बोला करो पार प्रीमियम, 110 बोलो पार प्रीमियम, दो केस हो सकते हैं यहाँ पे, या तो पार हो सकता है, दो ही तो केस हो सकते हैं। अगर पार पे रिडीम हुआ होता तो आपको क्वेश्चन में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ नहीं, बस इतना ही करना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन रिडीम किस पे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है, तो प्रीमियम होगा तो वो 2 एंट्री आएंगी, वो 2 एंट्री आने का मतलब ये है जब प्रीमियम पे रिडीम होगा। तो यार रिडीम प्रीमियम पे हुआ है तो हम वो 2 चीजें क्या करेंगे इसमें ऐड, तो डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और कितना, तो 4000 डिवेंचर, और एक पे कितना प्रीमियम है 10, फेस वैल्यू 100 था और है 110, तो 10 रुपए का प्रीमियम हो गया। समझ आई बात, तो 40,000 यहां आ गया, हो गया क्वेश्चन, खाली प्रीमियम से मल्टीप्लाई, बस इससे मतलब होगा। और ये कब आएगा जब प्रीमियम होगा, मतलब बेसिकली इशू की नॉर्मल जो भी केस उसकी एंट्री पास करो, जैसे ही प्रीमियम पे रिडीम होगा तो ये 2 चीजें ऐड है। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, अगर ये 110 और वो ऐड बाय चांस करना भूल भी जाए तो भी डायरेक्ट अगर प्रीमियम से मल्टीप्लाई हाँ करो तो आ जाएगा। बस। अब जैसे अगला क्वेश्चन आपका देखो, जैसे एक और देखते हैं, ये देखो अगला वाला है ये 37 का पहला केस, 37 का पहला है आपका 40,000 रुपीज 12% डिवेंचर करके मिल रहा होगा, ठीक है, दिख गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना बच्चों आप। $37 का पहला केस, देखो इसको अगर आप देखें ध्यान से, 37 का पहला केस देखो क्या लिखा है, देखो 40,000 रुपए का डिवेंचर है, तो और 100 रुपए का एक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएंगे 400 डिवेंचर्स। अब आगे लिखा हुआ है इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, यानी इशू कितने पे हो रहा है 105, और आगे लिखा रिडीम एट पार, यानी रिडीम किस पे हुआ है ये, यानी 100 पे। अब देखो इशू प्रीमियम, इसका मतलब क्या हो गया, एप्लीकेशन के जो कॉल है वो 100 + 5, इसकी एंट्री तो आप जानते ही हो, इसकी एंट्री अब मैं करके दिखाता हूं, एंट्री क्या थी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पहले एंट्री का अमाउंट लिखते हैं 400 इंटू 105 होगा, तो 42,000 ही होगा ना, कोई दिक्कत इसमें बताओ, 400 इंटू 105 42,000।
और दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 42,000 टू परसेंटेज मतलब जो भी 9% डिवेंचर, इसमें कितना आएगा 400 इंटू 1 की जो एक्चुअल वैल्यू 100 रुपये 40,000 और साथ में प्रीमियम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 400 इंटू 5 2000। इशू खत्म, इशू हो गया। अब रिडीम किस पे है? रिडीम में दो बात हो सकती है, तो पार या प्रीमियम। तो यहां किस पे है? तो कुछ करना है, क्वेश्चन खत्म। वही रिडीम अगर प्रीमियम पे होता तो डालते। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि आपको नॉर्मल बेसिक इशू की एंट्री पास करो। अब देखो रिडीम किस पे, रिडीम पार पे है तो कुछ नहीं करना, रिडीम प्रीमियम पे तो कुछ करना है। अब देखो यहां पे तो हमने नंबर ऑफ डिवेंचर निकाला क्योंकि रुपीस के वर्ड में था, कभी कभी डायरेक्ट डिवेंचर दिया होता। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये देखो 35 ऑन साक्षी लिमिटेड, दिख रहा है 35 नंबर देखो। तो 35 में देखो क्या लिखा है, साक्षी लिमिटेड इशू 1000, क्या उस 1000 के आगे कोई रुपीस वर्ड लगा है? देखा, तो वो 1000 क्या हो गया आपके डिवेंचर है, 1000 रुपीस नहीं है तो 1000 डिवेंचर है। दिख गया ना क्वेश्चन सबको? अब 1000 डिवेंचर है। अब आगे लिखा है 100 इज इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, 100 रुपए का एक है और 6% डिस्काउंट यानी 94 पे इशू हुआ होगा। और फिर लिखा रिपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, तो रिडीम कितने पे हुआ है 105। क्या आप अब इसकी एंट्री नहीं कर सकते? हो जाएगी एंट्री, समझ में आ गई बात? अब देखो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में 100 रुपए ही फेस वैल्यू हो, फेस वैल्यू अलग भी हो सकती है। फेस वैल्यू अगर 50 होती तो फिर आप 50 पे काउंट करोगे प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी। जैसे यहाँ पे फेस वैल्यू 100 थी तो 100 रुपए का फेस वैल्यू, तो मान लो फेस वैल्यू होती 50 रुपए की, तो फिर 50 का 6% निकालते हैं। जैसे 6% डिस्काउंट तो 50 का 6% कितना होता? 3 रुपए। तो फिर इशू कितने पे होता? 47। और रिडीम बोला था 5% प्रीमियम, तो 50 का 5% कितना होता? 2.5 रुपए। तो इस कितना होता? 52.5, ठीक है। पॉइंट में हो सकता है, मतलब बेसिकली समझना कि फेस वैल्यू पे निकलता है, ऐसा नहीं कि यहाँ जाता क्वेश्चन में 100 रुपए फेस वैल्यू दे दी, क्योंकि डिवेंचर की फेस वैल्यू इशू होगा 94 पे, हाँ, और रिडीम होगा 105 पे। एंट्री हो जाएगी, तो परेशानी। तो यही इस तरीके से इन दो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद मैं आगे अगला कॉन्सेप्ट ऐड करूंगा। आप लोग तो इतना करो, फिर ऐड करेंगे इसी वीडियो में, ऐड करके आपको डालता हूँ। चलो बाय बाय।